हमने बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं जिन्होंने कम एज में एक्सट्रीमली सक्सेस अचीव की। इवन कुछ ने तो सिर्फ 15 से 20 की एज में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया। जैसे मोजार्ट जब सिर्फ 17 साल के थे तब वो म्यूज़िक के एक्सपर्ट बन गए थे। अगर कोई उनकी म्यूज़िक स्किल्स देखता तो उसे इस एज पे ऐसी स्किल्स का होना इम्पॉसिबल लगता। और 19 की एज में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक स्टार्ट किया और वो 23 में बिलियनियर बन गए। और इलॉन मस्क सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने प्रोग्रामिंग सीख के गेम डेवलप किया और वो अभी $2 बिलियन की कंपनी को हैंडल करते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे बिल गेट्स, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट जो इतना सक्सेसफुल रहे हैं। कोई भी बहुत इजीली से इसका आंसर दे सकता है कि वो सब बहुत टैलेंटेड थे। मोजार्ट इतनी छोटी उम्र में म्यूज़िक के मास्टर बन पाए क्योंकि उनके अंदर ये नेचुरल टैलेंट था। और वॉरेन बफेट इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग उनके जेनेटिक्स में थी। बट क्या सच में? हमें ऐसा लगता है कि ये सब टैलेंटेड और जीनियस थे क्योंकि हमें रियलिटी में इनकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसा माइकल एंजेलो ने कहा है कि अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है तो किसी को भी मेरी स्किल अमेजिंग नहीं लगेगी। अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो बहुत अर्ली एज से ही बुक्स में इंटरेस्टेड थे। इवन वो रोज़ 10 घंटे तक बुक पढ़ा करते थे और उन्होंने लाइब्रेरी की सारी बुक्स पढ़ डाली थी। और फिर उन्होंने 9 साल की एज में ही पूरी ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ख़त्म कर डाली थी। और अगर अभी की बात करें तो वीक में मोर देन 40 आवर्स काम करते हैं। और अगर मोजार्ट की बात करें तो जब वो 19 की एज में म्यूज़िक जीनियस बन गए उससे पहले वो 16 ईयर्स की प्रैक्टिस कर चुके थे। उनको उनके फादर जो वन ऑफ द ग्रेट म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने 3 साल की एज से ही प्रैक्टिस में लगा दिया था। यानी वो इतनी छोटी उम्र से ही इतने ग्रेट टीचर से सीख रहे थे। वॉरेन बफेट 11 साल के थे जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी क्योंकि उनके फादर स्टॉक ब्रोकर थे और उनका बहुत सा बचपन इन्वेस्टर्स कैसे सोचते हैं और उनकी बातें सुनने में बीता था। और फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग के बारे में वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम से सीखा। और मार्क जुकरबर्ग ने 6 ग्रेड से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। यानी ज़्यादातर अर्ली अचीवर्स और सक्सेसफुल पर्सन ने बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया था, इसलिए उसमें से बहुत से लोग 90s या 20 में तक सक्सेसफुल बन पाए। और ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो कोडिंग या किसी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी अचीव कर सकते थे। शायद वो किसी गरीब घर से हों जिसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट अफोर्ड ही ना कर सकते हों। अब मैं ये आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप सिचुएशन को ब्लेम करें और सोचें आप सक्सेस इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि आपको स्टार्टिंग से किसी ने किसी काम में नहीं लगाया। बल्कि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने लेट से स्टार्ट किया और अपनी फील्ड में मास्टरी अचीव की। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा ताकि आप सक्सेस का क्रेडिट टैलेंट को ना दें। और बहुत से टाइम ऐसा होगा जब आप किसी एक अकेले पर्सन के अचीवमेंट को देखेंगे तो आपको वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और जीनियस लगेगा। बट ज़्यादातर टाइम उस पर्सन की अचीवमेंट अकेले उसकी अचीवमेंट की जगह पर उसमें बहुत ज़्यादा रोल उनकी मदर, फादर या टीचर का होता है। और ऐसा भी नहीं है कि टैलेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बट अगर कोई पर्सन टैलेंटेड है तो एवरेज से तो ऊपर हो सकता है, बट अगर वो हार्डवर्क ना करे तो कभी भी कंपटीशन के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, टैलेंट प्लस हार्डवर्क ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट ऐसा रेयरली ही होता है कि कोई पर्सन किसी फील्ड में टैलेंटेड हो और उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मैथ्स को दूसरे सब्जेक्ट की कंपेयर में ईजिली समझ सकता हूँ। बट ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि मुझे मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हों। मैं मैथ्स में ज़्यादातर टाइम 2nd, 3rd या 4th पोजीशन पे रहता था क्योंकि जब भी केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की बात आती थी जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते थे, उन्हें तो मैं एग्ज़ाम से पहले अच्छे से पढ़ता था। बट मैं मैथ्स को एग्ज़ाम से पहले हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं आसानी से इसे कम टाइम में पढ़ लूँगा। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप 2 रूल फॉलो करते हैं तो मास्टरी अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है 10,000 आवर्स रूल, यानी अगर आप 10 साल तक डेली 3 घंटे काम करें तो आप उस फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकते हैं। बट ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो किसी एक काम को 10 साल या उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं बट वो मास्टरी के आसपास भी नहीं है। ऐसा है क्योंकि किसी काम में मास्टरी अचीव करने के लिए डिपेंड करता है कि आप उस काम को किस जोन में रह के कर रहे हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग हम किसी भी काम को 3 जोन में रह के कर सकते हैं। फर्स्ट, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन में हम किसी भी काम को बिना उसमें इम्प्रूव करें और कंफर्टेबल होकर के करते हैं। थर्ड होता है पैनिक जोन। जब कोई डेडलाइन बहुत ही पास होती है तो हम किसी भी काम को फुल स्पीड में पैनिक होकर के करते हैं। बट इन दोनों ही जोन में हम खुद को इम्प्रूव नहीं करते। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आप किसी भी काम को करें तो उसे लर्निंग जोन में करें, क्योंकि लर्निंग जोन में आप किसी भी काम में डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मीन्स किसी भी काम में खुद को इम्प्रूव करने के इंटेंशन से काम करना। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट, इसमें आप किसी टीचर, मेंटर या बुक से सीखते हैं और फिर उसे अप्लाई करते हैं ताकि आप खुद को किसी स्किल में बेटर कर सकें।
सेकेंड, रिपीट, आपको डेलिब्रेट प्रैक्टिस में सेम एक्शन को बार बार रिपीट करना है। थर्ड, फीडबैक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी परफॉर्मेंस की फीडबैक लें और ख़ुद को उन चीज़ों में इम्प्रूव करें जिनमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए। फोर्थ, सोर्स ऑफ मोटिवेशन, जब भी आप मास्टरी के लिए किसी भी स्किल को चूज़ करें तो देख लें आपने जिस स्किल को चूज़ किया वो किसी दूसरे के कहने से नहीं किया है और आप सच में उसके लिए पैशनेट हैं और आप उस काम को एक्सटर्नल मोटिवेशन की जगह पर इंटरनल मोटिवेशन से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से मास्टरी अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको और अच्छे से जानना है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन काम क्यों नहीं करता तो इसकी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में या आई बटन में मिल जाएगी। तो ये बातें मैंने आपके साथ शेयर करी बुक टैलेंट इज़ ओवररेटेड से। अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।